8 अक्टूबर 2024 हरियाणा के प्रदेश। जब भी हम हरियाणा की बात करते हैं तब किसानों की बात सबसे पहले उभर के आती है और उन्हीं किसानों की बेटी है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो कांग्रेस से लड़ रही हैं, हमारी देश की गर्व हैं, उन्हें कांग्रेस ने जुलाना से उतारा है। और मैं आज जो मुद्दा बात करने वाला हूं, आज के जो मुद्दा है वो मुद्दा कुछ सवालों के ऊपर में है, मैं बेस करके करने वाला हूं। विनेश फोगाट तो जुलाना से उतर गई हैं और उन्होंने सीधे सीधे अटैक किया है, टारगेट किया है बृजभूषण और बीजेपी के नेताओं को। तो क्या वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसको हम अनफोल्ड करेंगे। लेकिन पहले सुनिए किस तरीके से विनेश ने बीजेपी को अटैक किया। मेरे चाचा ताऊ, मेरी माताएं, मेरी बहनें, हमारे छोटे छोटे ये बच्चे मेरे से तो बहुत छोटे हैं, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। एक बात पूछूता ही नू को सारी जितवा देंगे नू तो मेरा ना चोरी का निशान गुस्सा है। गलत जगह दबाया हो पर चोरी मेरा है, तेरा क्यों नहीं? हाथ का निशान है ताई, अरे वो हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया जाता है, दबा दिया दिल्ली दिन लगेगा जाके ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि सब लोगों ने अपने वक्तव्य दे दिया है, सबको पता भी है 10 साल में जो संघर्ष, जो अपमान हमने सहा है, अभी टाइम आ गया है बदला लेने का। जुलाना का सीट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, जुलाना का मुद्दा इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 सालों से वहां पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, लगभग 15 सालों से, माफ करिएगा। और वो एक आईएनएलडी का घर माना जाता है। भले ही वहां पर 20% जाट वोट हो, लेकिन इस बार विनेश फोगाट के लिए इस सीट पर जीतना क्या आसान है? क्या ये केक वॉक है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। आईएनएलडी का ये घर माना जाता है जुलाना, और कांग्रेस ने विनेश को यहां से उतारा है क्योंकि वो जुलाना उनका ससुराल भी है। लेकिन ये मत भूलिए कि चाहे जितना भी हो, घर का रूट हो या कुछ हो, राजनीतिक मैदान अलग होता है। इस बार क्या जुलाना के सीट पर विनेश फोगाट जीत पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा में जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है उसके वजह से बीजेपी की परिस्थिति सही नहीं है। और आईएनएलडी का भी अगर पूछे तो सभी को पता है कि बीजेपी के साथ जाने वाली पार्टी है। इसलिए इतने सारे एंटी इनकम्बेंसीज के बाद भी क्या जीत पाएंगी विनेश जुलाना का सीट, ये एक अहम मुद्दा है। हालांकि बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेताओं में से एक वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन योगेश बैरागी को वहां से उतारा है। लेकिन अभी जिस तरीके से विनेश का पॉपुलैरिटी नेशनल लेवल पर है, विनेश से जीतना आसान नहीं होगा उनके लिए। लेकिन 15 सालों से कांग्रेस का वहां पर दबदबा नहीं है, तो किला ये एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस तो मानना ही पड़ेगा। ऑपोजिशन मतलब कांग्रेस के राइवल पार्टीज के लिए तो खास करके है ही। और इस बार ऑपोजिशन यूनिट होने के बाद भी कांग्रेस क्या कुछ नया कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि जीते हुए राज्यों में भी उनका परिस्थिति बहुत खराब होता है और लास्ट मोमेंट पर वो हार जाते हैं। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत अहम होने वाला है विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि मत भूलिए उन्होंने अपना कैरियर खत्म कर कांग्रेस का दामन थामा है। और जिस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं बृजभूषण जैसे माफिया नेता, तो इससे ये पता चलता है कि उनका राजनीति का जो साख है वो तो दांव पर है ही, साथ साथ उनका जो अपना कैरेक्टर कॉन्सेप्ट है वो भी दांव पर है। हरियाणा की बेटी है वो, क्या हरियाणा अपनी बेटी को जिता पाएंगी? मत भूलिए कि 20% जाट डोमिनेटेड एरिया होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक 3 टिकरी अटैक, मतलब 3 टिकरी फाइट होने वाला है। आईएनएलडी मैदान में है, हमें पता है। साथ साथ बीजेपी ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि बैरागी को उतारा है। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच विनेश को अपर हैंड है, क्योंकि विनेश के साथ एक जन चेतना, एक सिंपैथी है, और किसान की बेटी होने के साथ साथ उसे किसानों का वोट भी मिलेगा। इसलिए इस बार का इलेक्शन हरियाणा में विनेश के लिए एक अहम मुद्दा बनाता है। और क्या उन्हें कोई बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी अहम बात है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ रही है 10 सालों के बाद, और अब क्या होगा आने वाले दिनों में इसका रिपोर्ट मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।